हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। सबसे पहले तो हैप्पी होली। और ब्लॉग डालने का बहुत बहुत खेद है मुझे, क्योंकि मैं जा आ रही थी बहुत दिन। अभी बस मम्मी के घर आई हूँ तो मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ बच्चे थोड़े सा खेल रहे हैं तो आप इसको इग्नोर करिए। यहाँ मेरी जेठानी सुबह से मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे थे 6:15, क्योंकि हम लोग चाय वाय पी लिए थे। तो इस समय मेरे यहाँ मेरी भाभी जेठानी जो है वो कटहल काट रही थी। मैं नहीं काटती इसको, मैंने इसे बोल के रखा था सब्जी तो मैं बना दूंगी, लेकिन कटहल आप ही काटना। तो बैठ के वो काट रही थी और हम लोग बैठ के यहाँ पे बात कर रही थी कैसे मैं मैनेज करूँ और कैसे, क्योंकि हमारे घर पूजा भी होती है और सुबह से होता है ना कि जल्दी से काम ख़त्म कर लो। ये बच्चों की नाश्ते की भूख लगी रहती है तो बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है। तो वही कटहल काट रही थी और मैं बैठ के बातें कर रही थी इनसे। भाभी कह रही थी रुको मैं पहले कटहल काट लूँ, उसके बाद फिर मैं लहसुन वगैरह छिल रही थी। तो मुझे कटहल की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, पुआ बनाना है, पूड़ी बनाना है और चावल बनाना है। चावल में पुलाव बन जाएगा। इतना खाना तो यहीं बैठ के हम लोग मस्ती से उनसे बातें कर रहे थे। हम लोग का काम शुरू हो गया था होली का। उधर चलो, उधर चलो, उधर। बाहर में कौन खेलता है? अब तीनों आदमी एक साथ जरा खड़ा हो तो। बाल काट के लिए रंग लगाना था। बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी अपना काम करने और भाभी पूजा की पूरी तैयारी कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है। तो भाभी पहले नहाई। मैंने कहा कि आप पहले नहा के पूजा की पूरी तैयारी कर लो। रात में तो वो की ही थी साफ़ सफाई पूरा, लेकिन थोड़ा घर का पूजा ये वैसे जैसे मैं तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो उनको उतना ज़्यादा मेरी कोई जानकारी नहीं है, तो वो ये सब काम करते हैं। और मैं किचन तो यहाँ मैं बैठ के भाभी से वही अलमारी से निकाल ली थी साड़ी पुरानी, क्योंकि भाभी भी साड़ी पुरानी ही पहनी, क्योंकि हमें होली खेलना था। तो होली खेलने के चक्कर में हम लोग अभी पुरानी साड़ियाँ पहन निकाल रहे हैं कि कम से कम पूजा हो जाए, और पूजा होने के साथ साथ खेलेंगे हम लोग होली अपना। तो हम लोग तो भी खेलेंगे ना, होली का मज़ा लेंगे। तो यहाँ भाभी वही कह रही थी हाँ श्वेता यही पहन लो, मैं तो यही पहनी हूँ, और हम लोग मस्ती से होली खेलेंगे। फिर यहाँ पे हम और देवरानी जेठानी मिल करके पूजा की तैयारी में बरी बना रहे हैं। और बरी में इसमें छेद होती है, अब मुझसे वो बनती नहीं, तो भाभी उसको चम्मच से छेद कर रही है। और मेरी भाभी मेरे से जो नहीं आता है ना वो करवाती हैं कि हाँ चलो करवाते हैं, मतलब कि मैं तो ऐसे करती हूँ वो ऐसे, तो वो इस सब चीज़ों में लगी रहती है। मैं भी उनके साथ लगी थी पूजा की हर तैयारियों में। ये हो रहा था कि तल लीजिए, क्योंकि बड़ा फूलना और सॉफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो थोड़ी देर फूलने वगैरह के लिए छोड़ी हुई थी। काफ़ी देर से काम तो हो गया था, मगर वो रुकी हुई थी इस बात के लिए तुम भी आ जाओ और तुम भी फेर। मैं भी रोकी रही थी उनको कि भाभी मैं फेंट के फिर बनाऊँगी। तो मतलब काफ़ी देर तक जब स्टोर रखी ना कोई ये उड़द की दाल मेरी तो वो सॉफ्ट बनता है, तो इसलिए मैंने रुकी हुई थी। उधर माँ भी आ गई थी तो वो भी पूजा वगैरह कर रही थी। हो रहा था कि हो जाएगा हम लोग का कार्यक्रम ख़त्म भी, क्योंकि उधर से गैस में मतलब सब कुछ हो गया था और पूरा बनाना था, बस वो सब्ज़ी दोनों ही बन चुकी थी। तो यहाँ मेरा एकदम हो गया था। वहाँ देखिए माँ अपना पूजा कर रही हैं और हम लोग अपना ही काम रूटीन पे लगे हुए हैं। और मतलब कि ये होता है ना होली के दिन में जल्दी जल्दी, और टाइम कुछ भी नहीं था, अभी 9:30 ही हो रहा था हमारे घर में। कोई बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था फेस्टिवल के अकॉर्डिंग,
जितना लोग होता है कि बहुत लेट होता है, लेकिन नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं होता। यहाँ मेरे हस्बैंड ही ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं तो बहुत बिजी थी, मुझे कोई उसमें नहीं था। तो ये हमारे घर के भगवान जी हैं, वो लोग अपना गुजिया वगैरह सब कुछ चढ़ रहा था। तो ये सब चीज़ें कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकती, मैं कर भी नहीं पाती। फिर मुझे भाभी की हेल्प चाहिए। तो मैं ये सब छोड़ के किचन में लग जाती हूँ। यहाँ देखिए पुआ भी बनने लगा। यहाँ मेरे यहाँ है देसी घी का पुआ, गुड़ वाला पुआ बनता है, तो इसको मैं बना रही थी। तो ये 15 बने थे, क्योंकि हमेशा थोड़े ज़्यादा ही बनते हैं और सब लोग खाते हैं तो थोड़े अच्छे भी लगते हैं। देसी घी वाला गुड़ वाला पुआ तो सबको कितना अच्छा लगता है, सबने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा बनाना। तो यहाँ धीरे धीरे मैं तल रही थी और भाभी बैठी थी। यहाँ पर सब लोग की पूजा हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो यहाँ हम लोग खेल रहे थे, तो खेलने में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग खेल वेल के एकदम मस्ती कर रहे थे कि नहीं भैया, सबको अबीर भी लग रहा था, मतलब पूजा हो गया अबीर लगाओ, तो बड़े को अबीर लगा रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे और हम लोग बहुत मस्ती यहाँ पे कर रहे थे। और हमारी होली का मतलब 2 पार्ट होती है, सुबह जब मौका मिलता तब हम लोग अबीर से खेल लेते हैं। और घर में काम भी होता रहता है, ऐसे रुक के, मतलब 5 मिनट अभी खेल लिए 5 मिनट, क्योंकि अबीर से हम लोग खेलते हैं तो कलर छुड़ाने बनाने का कोई दिक्कत नहीं होता है। बस साड़ी पे लगती है तो साड़ी धुला जाती है, बस और कुछ नहीं। अबीर निकलती, यहाँ मैं अपने बेटे को अबीर लगा रही थी बड़ी प्यार से। वो तो पहले ही मस्ती ये लोग कर चुके थे, वो तो आप लोग ने देखा ही है। लेकिन अभी देखिए ये बुला रहे थे, ये भाभी मुझे इनको बुला रही थी कि चलिए फ़ोटो हो जाए। फिर जेठ जी को बुलाया जा रहा था, सबको बुलाया जा रहा था और हम लोग को बुलाया जा रहा था। हम और भाभी इकट्ठे सोचे थे फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो हो रहा था कि चलिए अब सेल्फ़ी खींचते हैं। तो वही हो रहा था कि हम लोग का सेल्फ़ी खींचो भैया, तो मैं कह रही थी मोहन पूछ दे रहे हैं। तो यहाँ जेठ जी भी हमारे आ गए थे, तो जेठ जी का भी हो रहा था कि चलो जेठ जी फ़ोटो खिंचवाए, मतलब हो जाता है ना सब लोग साथ मिलके खेलें। तो बच्चों को तो एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ भाभी कर रही थी और मैं कह रही थी आप सेल्फ़ी में आ जाओ, ऐसे तो आप बैक कैमरा हो जाओगे। तो ये तो मेरे हस्बैंड तो दाढ़ी बनाए ही नहीं, एक दिन छूटा तो एक दिन हो गया। और ये हमारा भाभी और का सेल्फ़ी मोड था और ये सब लोग का अपना फ़ोटो का वो था। उसके बाद आई नाश्ते की बारी, तो यहाँ हमारे बिना नमक का बड़ा था और पुआ था, दही बड़ा था, मतलब पुआ था, दही बड़ा, सब कुछ था, गुलाब जामुन ये सब था। तो मैं जो नहीं ली थी वो मैं नहीं खा रही थी, बस पुआ ली थी, ठेकुआ ली थी और गुड़ वाला पुआ और सिंपल दूध वाला और जो वाला चीनी वाला पुआ ली थी। और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। इस बीच हम लोग खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा आता है कि सुबह सब लोग कह रहे थे साड़ी अच्छी पहन लो, हम लोग कि नहीं भी हम लोग को खेलना है, जब मन चाहे तब मौका मिलेगा तब खेलेंगे। तो यहाँ ये कह रहे थे श्वेता खा लो, तो बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो मैं वही दिखा रही थी आपको कि हम लोग ने खाया और भाभी भी यहाँ बैठ के खा रही थी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम किए और चावल बनाए, दोपहर में खाना खाएं पूड़ियाँ तल करके। तो यहाँ मेरा बेटा तैयार हो गया था, जेठ जी ने इनके कपड़े लाए थे और उनके बेटे के, मतलब कि उनके बेटे के भी कपड़े सेम टू सेम थे, बस टी शर्ट का थोड़ा डिज़ाइन अलग था। तो दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे जैसे बन के बैठे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड आके ऊपर का कंटेनर में सूट निकालने के, सूट निकालूंगा, चेक करूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे जैसे शाम को अभी तो नहीं हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, 4 बज रहे थे। तो बच्चों को तो घूमने का था, क्योंकि जेठ जी बोल दिए थे हम लोग घूमने चलेंगे। तो बच्चे अभी तैयार होकर घूम रहे थे और मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ रहे। तो चलिए मैं चढ़ाती हूँ और उनसे सूट उठ कर निकालती हूँ, फिर मैं शाम को। हेलो गाइस, और अभी बस मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैंने साड़ी वेयर किया है और ये मेरा मेकअप है और बस करके तैयार होकर मैं आ गई हूँ। इसकी मैचिंग नहीं रही तो ब्लैक कलर में चल रही थी, तो मैंने ये पहन लिया है। आई होप आज ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और पूरी स्पेशल है ब्लॉग। अभी शाम को भी क्या होता है नहीं पता, लेकिन हाँ बस रेडी हो गई हूँ और चलते हैं नीचे। तो अभी आपको फुल लुक दिखा रही हूँ फोटो में। तो चलिए बस अपने नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं और दिखाते हैं सबको लुक। तो आप पहले शीशे में एक बार मेरा लुक देखिए। गाइस ये है मेरा लुक, फुल लुक आपको दिख रहा होगा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो चलिए मैं चलती हूँ। बहुत ही सुंदर मेरी साड़ी मुझे लग रही है, क्योंकि एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं और सबको दिखाती हूँ, बताती हूँ। क्यों भैया ज़्यादा लगाते हैं क्या? सारा मैं पसंद कर
होता है असली होली का मजा। क्यों? हैप्पी होली। आजा, कौन आएगा? हम लोग बुक करने से। ये सारी दुनिया एक और बेटा देखो मौका लेके। सामने क्यों नहीं जा रहा है? सामने आ जाओ, इधर गली पास। आजा, इधर आजा। अरे वो तुम भी आओ। जा। जाओ। हमारी होली बहुत मस्त होती है, बहुत ही मस्त होती है। हम और देवरानी जेठानी बहुत ही मस्ती से होली एंजॉय करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कंपल्सरी। बाय बाय।